हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम मैथ की क्लास में टाइम एंड वर्क चैप्टर करेंगे। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा और सिंगल एक ही वीडियो है। इस एक वीडियो में जितनी टाइप्स इम्पोर्टेंट है हर टाइप करवा दी जाएगी। मैक्सिमम चांसेस है कि इस एक सिंगल क्लास से आपका अगर टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है आपके पेपर में आता है तो क्वेश्चन बार ना निकले। तो आप एचएससी, एसएससी या रेलवे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ आपको अगर नहीं आता तो आप यहाँ से सीख सकते हो। बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक और एक अच्छी अप्रोच के साथ आपको सिखाया जाएगा। मैं पूरे चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, आपको सिर्फ समझाऊंगा कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। बिना फॉर्मूला पूरा चैप्टर करवाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एफिशिएंसी निकालनी होती है। जैसे ऐसे दे देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए प्लस बी अगर दोनों काम करना शुरू कर दें तो वो कितने दिन में काम करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम एलसीएम के मेथड से कर लें, एलसीएम का मेथड। और एक होता है दूसरा तरीका। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका एलसीएम वाला कैसे करेंगे, ए अगर 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। ऐसी संख्या लेनी है बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल। अगर 15 ही 10 से भाग जाता तो 15 एलसीएम हो जाता। ये 15 दूना 30, तो 30 दोनों संख्याओं से भाग जा रहा है इसलिए 30 ले लिया। तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ये जो होती है ये होती है कार्यक्षमता, यानी एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। एफिशिएंसी होती है ये होता है टोटल वर्क। ये है टोटल वर्क और ये है दिन, 10 दिन और 15 दिन। ये है ए और ये है बी। अब बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट काम करेगा। टोटल 30 यूनिट काम है तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। ए की जो कार्य अक्षमता यानी एफिशिएंसी है वो है 3। एक बार में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल यूनिट है 30 तो 10 दिन में कर देगा। तो अब दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल वर्क कितना है 30। दोनों मिलकर 3 और 2 5, इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो टोटल क्या दिन में कर देंगे 6 दिन में। तो इस प्रकार से एलसीएम वाला मेथड होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके से। हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखो दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है, ऊपर ए और बी है तो 10 गुणा 15, इनके गुणा कर देंगे और नीचे 10 और 15 25, इनको जोड़ देंगे। तो 5 दिए 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दिन। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, मतलब इन दोनों की गुणा और बटे में इन दोनों का जोड़ है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी x गुणा वाई बटे में x प्लस वाई। तो ये दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। एलसीएम वाला अच्छा मेथड है। तो देखो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं तो 12 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब 8 आदमी हैं, एक काम को 6 दिन में करते हैं। 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 8 6 48, 48 काम होगा जब। तो 8 आदमी 6 दिन में करेंगे। टोटल वर्क है 48। अब इसने पूछा कि 12 आदमी क्या दिन में करेंगे। टोटल वर्क 48 तो 12 आदमी क्या दिन में करेंगे। 12 से काट देंगे इसको 4, तो यानी 4 दिन में कर देंगे। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो 4 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखो, 64 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं। तो 64 आदमी हैं 15 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना है। 64 गुणा 15 कितना होता है 64, 640, 320, 960। तो 960 टोटल वर्क है। और अब क्या पूछ रहे हैं 80 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 80 को देख लेंगे। 960 जो काम है 80 आदमी क्या दिन में कर देंगे, 12 अट्ठे 96, तो 12 दिन में वो कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने 64 और 15 गुणा 960 कैसे लिख दिया एकदम। देखो ये 10, ये 15 होता, 15 क्यों है, एक पूरा होया कर एक आधा होया कर। मतलब 64 का एक बार तो पूरा 640 और एक बार 64 का आधा 32, तो 320। इनको जोड़ो 960, मैंने ऐसे सीधा 960 लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 15 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं
तो 15 आदमी एक काम को 40 दिन में करेंगे तो टोटल कितना, 15 चौके 60, 600 काम है। तो 75 आदमी क्या दिन में करेंगे, 75 देख लो, इसको काटो 25 या 75 और 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, 88 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 22 आदमी क्या दिन में करें, सेम टाइप की इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ। 88 आदमी है 20 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना है, 88 गुणा 20 1760, और 1760 है, अगर 22 आदमी करेंगे तो क्या दिन में कर देंगे, ये 8 पे कट जाएगा, 22 अट्ठा 176 होते हैं, तो 80 दिन में। अगला देखो, 70 आदमी 15 दिन में करते हैं तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे बताओ। 15 दिन में 17 आदमी करते हैं, टोटल काम कितना, 15 से 105 यानी 1050 है, तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 42 दिन में। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना, 150 हो गया, तो 30 आदमी क्या दिन में करेंगे, भाग 30, तो 5 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये थी पहली टाइप। अब अगली टाइप देखो, अगला देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कम से गुणा ज़्यादा से भाग, बच्चे का यह चीज़ समझ में आती है को नहीं कि कब कम से कम गुणा करनी, ज़्यादा से भाग करना, ये सब चीज़ें याद करनी है नहीं भाई। सीधा हमने देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या बुझा है। देखो कैसे करेंगे, 50 टोकरी 30 दिन में बनती हैं, 50 टोकरी 30 दिन में बने हैं, 50 टोकरी हैं, 50 टोकरी कितने दिन में बने हैं, 30 दिन में। 30 दिन में बना है तो एक टोकरी क्या दिन में बनती होगी, 30/50, एक टोकरी इतने दिन में बनती होगी। तो इसने क्वेश्चन में कितना पूछा है, 125 टोकरी कितने दिन में बना है, तो 30/50 गुणा में 125, तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 25, 15 125 होती तो 25 दिया 75, यानी 75 दिन में 125 टोकरियाँ बन जाएंगी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे में लगाते हैं। यदि 4 आदमी काम करना छोड़ दें तो वे 6 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है MDH बटे में वर्क, मतलब ये होता है क्या काम के काम कराया उनने, पेड़ काटे हैं या और कुछ रुपये कमाए हैं या क्या कराया उनने। ठीक है, ये होता है आवर्स दे रखा हो, डेज दे रखे हों, और ये है मैन, तो ये MDH होता है, और बटे में वर्क ये होता है M1 D1 H1 W1, ये इसके इक्वल होता है M2 D2 H2, और बटे में वर्क 2। मतलब क्या होता है, मतलब 2 कंडीशन देगा, इस साइड भी MDH दे देगा या वर्क को, इन चारा मत 3 चीज़ देगा, इस साइड चारों चीज़ दे देगा, तो एक चीज़ बुझ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 8वां क्वेश्चन इसी प्रकार का है, 9वां भी इसी प्रकार का है। कैसे करेंगे, देखो 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे में लगाते हैं। यदि 4 आदमी काम करना छोड़ दिए तो वे 6 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे। तो कितने आदमी हैं, मैन कितने 20, 4 घंटे में, डेज दिन दे नहीं रखी तो आवर दे रखे 4 घंटे में, और वर्क क्या करते, काम क्या करते हैं, वे 30 पेड़ के कर हैं लगा दें, ऐसे लिखना है। इक्वल टू 4 आदमी काम करना छोड़ दे, पहले 20 आदमी थे, 4 आदमी गए, 16 आदमी बच गए, 6 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे ये बताना है। इस प्रकार हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 0 से 0 काट दी, अब इससे काटो 4 दूनी 8, 8 है ना, 8 से इसको काटो, 8 दूनी 16 कट गया। ये इसको x मान सकते हैं हम, यही तो आ जाएगा x इक्वल टू, ये 3 प्रांत चला जाओगा तो 6 दूनी 12 दिया 36, तो 36 पेड़ जो है वो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, 15 लड़के 7 दिन में 1050 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब लड़के कितने, 15 मैन हैं 7 दिन में और 1050 रुपये कमाते हैं, और 20 लड़के हैं 20 बॉय 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे ये बताना है। तो काट लो, 15 से 105 हो गए, कट गया पूरा 10 बच गया, ये पुराना गुना हो जाओगा, तो 20 दूनी 20 दाया 200 और 10 2000 रुपये, तो 2000 रुपये वो है कमा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्या दे रखा है, 10वां, 10 लड़कियां हैं
150 मालाओं को बनाने में 5 घंटे लेती हैं, तो 450 मालाओं को 2 घंटे में बनाने के लिए कितनी लड़कियां चाहिए? कैसे करेंगे? MDH बटे में वर्क, तो 10 लड़कियां, देखो 10 लड़कियां 10 गर्ल्स हैं, गुणा में 5 घंटे में कितनी 150 माला बनाती हैं। जो नीचे काम करेंगे ना वो नीचे लिखना है बस, बाकी चीज़ ऊपर। अगले में 2 घंटे में 450 माला बनानी है, कितनी लड़कियां होनी चाहिए? हमने गर्ल्स निकालनी है और 2 घंटे में कितनी बनाएंगी और 450 माला बना देंगी, तो गर्ल्स बतानी है हमने। जी का मान बताना, कैसे निकालेंगे? ये इक्वल टू का निशान है, नीचे के नीचे काट सका, 15 3 45, यार ऊपर तो नीचे नहीं काट सकते यार, देखो इस इन तय ये काट सका, इन तय ये काट सका, हाँ ऊपर ले तो ऊपर ले काट सका, नीचे ले तो नीचे ले काट सका, ठीक है, इस प्रकार काट सकते हैं। तो 15 3 45 कट गया। अब इस 2 घंटे, ये दो से काट दो, 2 पंजे 10, ये जी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं 10 गुणा 5 बटे में 150 इक्वल टू, गर्ल्स हमने निकालनी है 2 बटे में 450, 15 3 45, 2 से काटेंगे 5, तो 5 25 और 3 इधर आ जाए, 25 3 75, तो 75 गर्ल्स हमने चाहिए। क्लियर? 11वां देखो, 40 आदमी 60 पेड़ों को 8 घंटे में काटते हैं। 8 आदमी काम करना छोड़ दिए तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? 40 आदमी हैं, 8 घंटे में 60 पेड़ काटते हैं। जो काम है ना वर्क नीचे लिखना है, पेड़ काटना है, माला है, रुपये कमा, वो नीचे लिखना है। 8 आदमी काम करना छोड़ते हैं, 40 आदमी थे, 8 आदमी गए तो 32 रह गए, 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? तो ये बताना है। 8 से काटो, 8 से ये कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 से कटेगा, 4 से इसे काटो 10, 0 से 0 गई, तो यहाँ पे कितना बच गया? 12, और यहाँ पे गुणा चला जाएगा, 12 6 72, तो 72 पेड़ लगा देंगे वो। अगला भी सेम है। 10 आदमी 8 घंटे रोजाना काम करके 15 दिन में 800 पेड़ लगाते हैं। तो 10 आदमी हैं, 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 15 दिनों में कितने पेड़? 800 पेड़, ऐसे लिखना है। अब 15 आदमी 20 दिन काम करके 1200 पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें कितने घंटे? तो यार आवर निकालना है बस, ऐसे लिखना है। M1 D1 H1 बटे में वर्क 1, M2 D2 H2 बटे में वर्क 2, जोन सा दे रखा है वैसे सेट कर दो बस। इन्हें काट लो। अब काटोगे कैसे? 2 0 से 2 0 काट लो, नीचे के नीचे, 8 से 8 गया, अब इस 1 0 से 1 0 गई, 15 से 15 गया, तो ये 2 से काटो यहाँ पे 6, तो 6 इधर चला जाएगा, तो आवर क्या बच जाएंगे? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। 13वां तुम खुद निकालना, सेम है बिल्कुल सेम, काटने है सिर्फ। 14 का भी सेम है। 30 आदमी 10 घंटे, 30 आदमी हैं, 10 घंटे रोजाना काम करके 12 दिनों में इतने कमाते हैं। 10 घंटे काम करके 12 दिनों में 15,000 रुपये कमा लिए इन्हें, 15,000। 40 आदमी 9 घंटे रोजाना काम करके कितने दिन में 24,000 रुपये कमाएंगे? तो 40 आदमी हैं, 9 घंटे काम करेंगे, कितने डेज निकालना है, और 24,000 रुपये कमाओगे, तो इन्हें काट लो। 3 0 से 3 0, इसे 15 से सीधा कटेगा, 15 दूनी 30, 10 या कटा 4, यहाँ पे काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2, 2 से इसे काटोगे 6, इसको 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3 से इसे काटोगे तो 2, 8 दूनी 16, तो 16 दिन लगेंगे। ठीक है, ये ऊपर ला और नीचे ला सेम है, 15 अपने आप करना। 16 का भी सेम है बिल्कुल। इनकी PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सिलेक्शन विद जीत नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से PDF ले लेना और अपने सवाल निकाल लेना। अब सेम सवाल करवाने का फ़ायदा ही नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्यों आपका टाइम वेस्ट करा, एक वीडियो में सारी दे दूंगा मैं, अपने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, फिर अपने करते जाना। देखो अगला क्या 17 का, ये आ गया भाई, ये बहुत अच्छी टाइप है और ये एग्जाम में आती है, HSC के एग्जाम्स में या SSC के में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या है? A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है। 2 जने हैं, कोई काम सेम है, A करे 10 दिन में, B करे 15 दिन में, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहला तरीका तो ये है, A और B है, A और B, A करे 10 दिन में, B करे है 15 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना है? 30, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है,
अब ए और टोटल वर्क कितना 30, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी 3 और 2 5, 5 से भाग करेंगे 6, तो 6 दिन में वो क्या कर देंगे, दोनों मिलके काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, ए करता 10 दिन में, बी करता 15 दिन में, तो 10 गुणा 15 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमने निकालनी नहीं है, वो उसमें निकालनी है। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो 10 गुणा 15 और बटे में 10 प्लस 15, बस 10 गुणा 15 150, 10 प्लस 15 25, 25 × 150, 6 दिन। इस प्रकार से आ जाएगा। अगला देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, 20 दिन में 30 दिन में, इनका एलसीएम कितना है 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, 2 और 3 का एलसीएम 6 होया कर, 0 एक और लग रही है, तो 60 टोटल काम है। एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो कितना आ गया 12, 12 दिन में कर देंगे ना। फिर सीधा अपना 20 × 30 और 20 और 30 को जोड़ दें 50, 0 5 का 20, 4 3 12, ऐसे भी निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन है, निकालना खुद से। ये भी सेम है, ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। बेकार में टाइम खराब करने का फायदा नहीं होता भाई, सेम क्वेश्चन करवाने का। आपको टाइप आनी चाहिए। फिर एक क्लास छोटी क्लास होगी तो 1 घंटे की क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखो ये कैसे करेंगे हम। महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 8 घंटे लेता है। महेश किसी कार्य को समाप्त करने में कितना घंटे लेता है 8 घंटे। मोहन उस कार्य को समाप्त करने में केवल 6 घंटे लेता है। तो दोनों साथ मिलकर काम करें दोनों, तो कितने कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो 8 गुणा में 6 बटे में 8 6 14, तो इसको काट लो 2 7 14 और 2 3 8 24 बटे 7, तो 7 से भाग करो 7 या 21 बच गए 3 3 से 3 बटे 7 घंटे लगेंगे। 3 से 3 बटे 7, ये इस तरह निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, एलसीएम से निकालना है। ए और बी है, ए करता 8 घंटे में, ये करता 6 घंटे में, इनका एलसीएम निकाल लो। 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। कैसे निकालेंगे 8 और 6 का एलसीएम, 8 6 से भाग जाता नहीं जाता, तो 8 का दुगुना लो, 8 दूनी 16, 16 6 से भाग नहीं जाता, फिर 24 लो, 24 भाग जाता है, हाँ जाता है, तो इनका एलसीएम जो है 24 आ जाएगा। 8 या 24, 6 चौक 24, ये इनकी एफिशिएंसी है। टोटल काम न करना 24 और एक दिन का यूनिट कितनी इनकी 7, 4 और 3 7। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो 3 से 3 बटे 7। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी और सी का क्रमशः ए बी सी का काम क्रमशः ये ए करे 15 दिन में, बी करे 20 दिन में, सी करे है 12 दिन में। काम सेम है, इतने दिन में कराएं, तो सभी एक साथ मिलकर करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी 3 जने हैं। ए करे 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी करे है 12 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 12 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 15 और 20। 20 के फैक्टर करो क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 के फैक्टर हो गए, ठीक है। ये 15 में क्या क्या था, 3 गुणा 5, 5 इसमें दे रखा है, 3 और लिख लेंगे। ये 12 में क्या था, 2 दूनी 4 थी, 12 12 इसके में है, तो यो इनका एलसीएम आ गया। कितना आया, 5 दूनी 10 दूनी 20 थी, 60, तो इनका एलसीएम 60 है। ऐसी संख्या लेनी है जो छोटी लेनी सब है और जो भाग हो जाए 3 बात है। तो 60 को 15 से भाग करेंगे, 4 इसकी एफिशिएंसी है एक दिन की, इसकी 3 है, 20 × 60, 12 पंजे 60। अब तीनों मिलकर काम करा, 60 काम है, तीनों मिलकर 4 3 7 और 5 12, तो टोटल इनकी कितनी एफिशिएंसी एक दिन की 12, तो 12 पंजे 60, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेंगे तो 5 दिन में काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला देखो, अगला भी ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है। ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए बी सी, ए करता 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, इनका एलसीएम निकालना हमने। कैसे निकालेंगे एलसीएम, 10 12 और 15 का। 15 क्या होता है, 3 गुणा 5 होता है, फैक्टर आने चाहिए हमने छोटे से छोटे। 12 में होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, अबाध संख्या लेनी है सिर्फ।
12 के क्या होते हैं 2 × 2 × 3 4 3 12, तो इसमें 3 है तो इसमें 2 और 2 और रखने पड़ेंगे। 10 इसके में आएगा, ये 5 रहा, ये 2 रहा, तो 10 आ गया, तो ये इसका एलसीएम हो गया। 5 × 15 = 30 × 60 इसका एलसीएम है। अगर 60 टोटल काम है, ए 10 दिन में करे तो ए की एफिशिएंसी कितनी 6। टोटल 60 काम है, बी 12 दिन में करे तो इसका एक दिन का काम कितना 5, इसका 4, तो टोटल काम 60 है और तीनों मिले करें तो कितने दिन में 4 5 11 और 4 15, 15 चौके 60, तो 4 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी सेम है, खुद से करना था इसका। 28 का देखो, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रखा है, मिल के करते हैं भाई ये काम। ए और बी एक ही काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है। अब ए और बी है, ऐसे लिखना, ए और बी करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, सी और ए कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, ठीक है। और तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, इनका ले लो एलसीएम। 12 15 60 का एलसीएम होता है 60, ये कुछ देर पहले ही निकाला था। टोटल 60 काम है तो ये 12 दिन में करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये है ना, ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3, तो टोटल 5 4 9 और 3 12, टोटल आ गई 12। ये भी आड़ है, 2 ए हैं 2 सी हैं 2 बी हैं, मतलब 2 कॉमन निकाल लो इसमें। 2 कॉमन कैसे निकालते हैं देखो, पहले दिखाऊंगा। 2 ए हो जाएंगे, अगर देखो ए प्लस ए अगर हम जोड़ांगे ना तो 2 ए होया करे, और ए गुना ए करांगे ना तो ए स्क्वायर होया करे, ठीक है। ये कॉमन बात है, बहुतों को नहीं बताऊंगी। तो यार ए और ए जोड़ दी, 2 ए 2 बी 2 सी। अब इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों में है, 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब इसने क्या बुझा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे यो बुझा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई, और टोटल काम कितना 60, तो 60 काम है और तीनों मिलके एफिशिएंसी 6, तो कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। बी आया समझ में, बिल्कुल सेम है यो, आप निकालना 28 में अच्छे से देखना, फिर आप निकालना 29 का, 30 का सेम है बिल्कुल। क्या है, ए बी करते हैं 30 दिन में, बी सी करते हैं 40 दिन में, और सी ए करते हैं 60 दिन में। इनका एलसीएम कितना होता है 120 आएगा। 3 4 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, एलसीएम आ गया ऐसे। तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। टोटल एफिशिएंसी कितनी 4 3 7 2 9 है भाई। अब इसमें 2 ए हैं 2 बी हैं 2 सी हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया। पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो ये आ जाएगा, बराबर है 9। ये 2 यहाँ पे गुणा पे यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 9/2। अब टोटल काम कितना है 120 काम है, और 9/2 इनकी एफिशिएंसी 9/2। यो यहाँ पे भाग में 2 है ना, तो ये गुणा में 2 चला जाएगा, यो 2 यार आके गुणा 2 हो जाएगा, तो 240/9। तो इसको काटेंगे 3 से 3 80/3 आ जाएगा। 80/3 क्या होता है, 3 से काटो 24 तिया 72, 26 तिया 78, 3 दूनी 6 बच गए 20, 3 6 18 बच गए 2/3, तो 26 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ गई है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना। क्या दे रखा है देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल आसान है, ए प्लस बी एक काम को करते हैं 4 दिन में खत्म, और अकेला ए करता है भाई 12 दिन में खत्म, ठीक है। तो इसने पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि 12 से 4 12 भाग जाता है 4 से, इसीलिए हो गया ये 12 एलसीएम हो गया, तो 1 4 3 12। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी की
एफिशिएंसी कितनी है 3, और ओनली ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, ए की एफिशिएंसी 1। अगर हम बी की निकाल लें तो बी की निकल जाएगी, बी की कितनी आ गई 2 आ गई। बी अकेला इस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल काम कितना है 12 काम था, बी की यूनिट है 2, तो कितने दिन में कर देगा बी अकेला? 6 दिन में बी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई इसे सवाल में बहुत सारे टीचर ट्रिक सिखावे हैं, लेकिन उन ट्रिका में कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा बेसिक आना चाहिए हमने। बेसिक जितना होगा उतना लंबा टाइम की तरह याद रहेगा, और एग्जाम में बेसिक के समझ में आया करे, और वो काम आया करे, ट्रिक याद नहीं आया करती। तो ए बी 12 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और ए बी सी तीनों मिलके ए बी सी कितने दिन में? 8 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, क्योंकि 12 भाग नहीं जाता 8 से, तो 12 दूना 24, तो 24 8 से भाग जाता है, इसीलिए हमने 24 एलसीएम ले लिया। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? टोटल काम 12 है, 12 दिन में 24 काम है, 12 दिन में करा, 2 एफिशिएंसी होगी एक टाइम की, 8 या 24, इस प्रकार लिखना है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 3 यूनिट है, और ए बी की कितनी है 2, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी है 3, और ए बी की कितनी है 2, तो यार सी की कितनी है 1 आ जाओगी, सी की 1 आ गई, सी की 1 आ जाओगी। तो अब नु का सी अकेला इस करेगा कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना? 24 काम है भाई, और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 24 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अलग अलग दे दिया, ये कुछ भी दे सकता है, आपको बेसिक आना चाहिए, समझ में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है? पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ए अकेला एक करेगा 18 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, ए बी सी मिलकर 4 दिन में। सी की बतानी है अकेला की। ए करता 18 दिन में, बी करता 12 दिन में, और तीनों मिले करते हैं 4 दिन में। इनका एलसीएम ले लो। 18 12 से भाग देता, 18 दूनी 36, 36 तीनों से भाग जाओ 36, तो 36 इनका एलसीएम आ गया। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 4 नीम 36, ये आ गई। अब सी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी करिए? क्षमता 9। अब ए की और बी की 2 और 3 5, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 तो 5, कितनी है? 5 है यहाँ पे। ए प्लस बी की कितनी है? 5, तो सी की निकल जाएगी यार। सी की कितनी बच गई? सी की एफिशिएंसी है 4, तो सी अकेला कितने में करेगा? टोटल काम 36 करना है, इस 4 यूनिट है इसकी, तो 4 नीम 36, 9 दिन में कर देगा अकेला, अगर सी निपटा हुआ तो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। एचएससी में बहुत बारी आया भाई, सेम रकम आई है। बी और इसका उत्तर भी याद रहा आखिर मेरा 20 30 60, ये उत्तर होगा इसका। तो देखो कैसे निकालेंगे। 15 दिन में। सी और ए इसको 20 दिन में करते हैं। अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे ये बताना है। अब ए बी, बी सी और सी ए 3 है। ए बी करता है 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में। ये इस प्रकार करते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे। इसी संख्या लेनी है तो तीनों तो भाग चली जा, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 60 इसी संख्या है जो तीनों तो भाग चली जा, क्योंकि 20 15 से भाग जाता, 20 दूनी 40 कोई नहीं जाता, 15 और 12 से 20 या 60, 60 तीनों से भाग जाओ, इसलिए 60 एलसीएम आ गया। 20 या 60, 15 सौ के 60, 12 पंजे 60। अब देखो ये क्या आ गया? ये वही आ गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 9 और 3 12, सभी की 12 है। इसमें 2 2 हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। ए बी सी 12, 12 से काटेंगे 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब यार अलग अलग निकालेंगे भाई। अलग अलग कैसे निकालेंगे? इसको उठा के ले जाता हूँ मैं, अपना काम है। इसको यार ले चलो। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6, और ए और बी की कितनी है? ए और बी की देखो, ए और बी की ये 5, ये ए प्लस बी की 5 है, इसकी है 5, तो सी की निकल जाएगी 8 है, सी की निकल जाएगी 1, सी की आ गई 1। ठीक है।
अब ए बी प्लस सी की 4 है, बी प्लस सी की 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2, तो ए की कितनी हो जाएगी अड़े 2। अब सी और ए की कितनी है 3, सी की और ए की कितनी है 3, सी की और ए की कितनी है, इन दोनों को मिला दे तो 3 है, तो बी की कितनी होगी, बी की होगी 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब देखो टोटल काम कितना है 60 काम है, 60 काम है, ए की कितनी है 2 यूनिट, तो ए की आ जाएगी यहाँ पे, बी की कितनी है 60 बटे में 3, सी की 60 बटे में 1, तो 2 से काटेंगे 30, 20 और 60, तो ये इतना इनका उत्तर आ जाएगा। इतने दिन में ये काम करेंगे अलग अलग, 30, 20, 60 आया सबको। सेम सवाल इसमें एक ही अकेला कितने दिन में करेगा, तो सेम सवाल है उड़े, एक सवाल ये और करवाई दूँ, देखो फटाफट करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे इसको। देखो ए बी, बी सी, सी ए 30 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, 60 दिन में करता है, 30, 40, 60, इससे अच्छा लगता है 30, 40, 60 है भाई। और ए अकेला इस करेगा कितने दिन में समाप्त करेगा, देखो अब 120 काम, 120 एलसीएम आ गया क्योंकि तीनों से भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 4 3 7 और 2 9, तो वो यहाँ पे आ गया ना, वो अगर सभी को जोड़े 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर है 12 एफिशिएंसी है, 2 से काटेंगे 6, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई एफिशिएंसी 6। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो इस ए बी सी मतलब बी और सी की एफिशिएंसी घटा दूंगा, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, इसको घटा दी तो ए की आ जाएगी ना, ए की कितनी है 3, तो टोटल काम है 120 और ए की एफिशिएंसी आ गई 3, कितने दिन में करेगा 40 दिन में। एक सेकंड भाई, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 6 नहीं होगा, ये 4 और 3 7 और 2 9, एफिशिएंसी इसकी यहाँ पे 12 नहीं थी 9 थी इसकी एफिशिएंसी, तो 9 थी, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, ये कैसे होगा अच्छे से लिख देता हूँ भाई। देखो ऐसे सिली मिस्टेक अपने पास हो सकती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था तो एग्जाम में हम ऐसे कर सकते हैं, तो ध्यान से करना है। तो 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ पे है 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 9/2, 9/2 को मैं क्या कह सकता हूँ 4.5 कह सकूँ 9/2 4.5 तो वह है। अब ए प्लस बी प्लस सी की 4.5, बी सी की कितनी है 3, तो बी प्लस सी की घटा दूंगा 3, तो ए की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1.5, इतनी आ गई। अब टोटल काम कितना 120 काम है, 120 काम है और 1.5 है, इसको काटोगे ये 15/10 है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 120 गुणा 10 बटे में 15, तो 15 अट्ठे 120, 8 दाएँ 80, तो 80 दिन में क्या है ए अकेला काम कर देगा। ठीक है, इसमें सी अकेला कै दिन में करेगा तो वो निकालना है, निकाल सकते हो इसी प्रकार निकालना भाई, इसी प्रकार, तो ये खुद से निकालना आसान है बिल्कुल। इसमें बी की निकालनी है, बी की निकाल देना। ये देखो अब नई टाइप आ गई, सेम टाइप के सेम क्वेश्चन कराना कोई फायदा नहीं है, 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 आप खुद से करना। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में, बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया भाई और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। हमने कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी प्रकार सोल्व करते जाना है। देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 18 दिन में, क्वेश्चन में दे रखा है। बी कितने दिन में करता है 15 दिन में दे रखा है। हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे पहले, 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है नहीं पता, तो ऐसे निकालो 18 और 15, 18 क्या होता है 2 × 18 और 9 कितना होता है 3 × 9, 15 का होता है 3 × 5, तो 3 पहले था 5 और लिख दिया, तो 5 दूनी 10, 3 × 9, 90 एलसीएम आ गया इनका, तो 18 15 90, 15 6 90, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 और 6, ए की 5 बी की 6। अब देखो क्या क्या है इन्हें, जो क्वेश्चन में दिया ना वो कर दो, कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, बी का एक दिन का काम क्या है 6,
बी का एक दिन का काम 6 है तो 10 दिन में कितना काम कर देगा 60। 60 काम हो गया भाई। उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। टोटल काम कितना है 90। 90 काम था, 60 गया। 60 क्यों बी ने कर दिया, काम बच गया 30। काम बच रहा है 30। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। टोटल काम बच रहा है 30 तो 5 एफिशिएंसी कितने दिन में 6 दिन में। 6 दिन में अकेला निपटा देगा। कौन ए। आया समझ में। अगला देखो न्यू टाइप आती जा भाई। ये टाइप न्यू है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ए बी और सी एक कार्य को 24 9 12 कर्म से का मतलब होगा अगर ए है बी है सी है मतलब ए 24 दिन में बी 9 दिन में सी 12 दिन में खत्म करे हैं। बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू करा भाई, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया। कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखे हम कर देंगे। कैसे, ए बी और सी, ए करता 24 दिन में, बी करता 9 दिन में, सी करता 12 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे। अब 24 12 था तो भाग जाओ, 24 9 तो भाग नहीं जाता तो 24 का दुगुना करो 48, तो इनका एलसीएम होगा 48 क्योंकि 24 दूनी 48 9 छिक 9 पे कट्टा है, 9 पर 48 नहीं कटता भाई, तो 48 इनका एलसीएम नहीं होगा। 24 दिया 72 72 हो जाएगा क्योंकि देखो 24 हुआ है, 24 तीनों तो भाग जाना चाहिए तो इनका एलसीएम हो जाएगा। 9 तो नहीं जाता तो 24 एलसीएम नहीं, 24 का दुगुना 48, 48 9 से नहीं जाता, 24 से 12 से जाता है तो ये नहीं है। 24 का तिगुना 72, 72 तीन बार जाओ तो 72 इनका एलसीएम हो गया। 24 या 72 9 8 72 12 6 72। ठीक है जी, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई एक दिन की। अब क्या दिया है, बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 3 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया है, बी और सी ने, बी का एक दिन का काम 8 और इसका 6। बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों आई है 8 6 14। एक दिन में 14 काम करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ा तो 3 दिन इन्हें काम कराया, 14 तिये 42, 42 काम हो गया भाई। टोटल काम था 72, 42 काम खत्म हो लिया, काम बच गया कितना 30। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 30 काम बच रहा है, 3 इसकी यूनिट है, एक दिन में 3 काम कराए हो तो टोटल 10 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो कुछ भी दे रखा हो भाई, क्वेश्चन जमा सेम की बात नहीं है, अगर क्वेश्चन समझना हो करे फिर कोई भी रकम दो आप कर सकते हो। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम कराया, बाद में ए कार्य छोड़ के चला गया, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए डज ए पीस ऑफ वर्क, ए डज ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी डज इन 30 days, दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे देखो दे क्या था, प्लूरल है दे, इसके बाद क्या है वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे देखो क्या दे दिया इन्हें वर्किंग। वर्किंग क्यों दिया भाई, क्योंकि ये जीरंड है और ये ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है यार है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में करता है, तो पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 3 और 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ है 6, 3 तो ही भाग जाओ 2 तो ही भाग जाओ तो 6 1 0 गिला ला थे गिला ला दी 60 इनका एलसीएम हो गया। 20 या 60 30 दूनी 60, या इनका एक दिन का काम आ गया, एफिशिएंसी आ गई, कार्यक्षमता आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम कराया भाई, तो दोनों ने मिलकर ए प्लस बी ने 4 दिन काम कराया, यो एक दिन में 3 कराया, एक दिन में कराया 2, 3 और 2 5, 5 यूनिट काम है इनका एक दिन का। 4 दिन काम किया 4 दिन, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे 500 का 20, 20 काम इन्हें निपटा दिया। टोटल काम 60 था, 60 में से 20 खत्म कर दिया, काम बच गया 40। कितना बच गया 40 काम बच रहा है पेंडिंग। ए काम छोड़कर बच गया, ये बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी काम बच रहा 40, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 40 को 2 से भाग करो कितना आ गया 20 दिन में काम निपटा देगा ये बी अकेला। देखो ये मैं तारती एक सलाह दूंगा अच्छी, बहुत सारे ना मैथ के नोट्स ले लेंगे, किसी की पीडीएफ ले लेंगे नोट्स की। अब मैंने ये चीज़ लग रहा है कि तो ये चीज़ एकदम समझ नहीं भाई, आसान को नहीं, मैं क्लास आप देख रहे हो और समझ रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये किसी के पेड नोट्स ले लिया अपने मैथ के
तो उसने खुद की अप्रोच अलग रखे हैं भाई, मैं चीज़ कभी समझ को नहीं आवा है। इससे अच्छा क्या है, आप यार सिर्फ टाइम एंड वर्क की एक क्लास लगाओ और खुद के सॉल्यूशन लिखो अपनी कॉपी में, वे तारे नोट्स बन जाएंगे, तारी खुद की लैंग्वेज में लिखने हैं। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता भाई, इसका डी ऑप्शन है। अगला देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क जितना आसान चैप्टर तो कोई है ही नहीं भाई, बिल्कुल आसान चैप्टर है। क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करा है, ए 15 दिन में करा है, बी उस कार्य को 10 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी छोड़ दे है, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। चक्की में रकम दे रहा हो, हमने कोई मतलब ही नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उस प्रकार करते जाएंगे। देखो, ए कार्य को करा है 20 दिन में, बी करा है 10 दिन में। पहले तो इनकी अलग अलग काट देंगे एफिशिएंसी, 20 एलसीएम आ गया, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस कार्य को काम शुरू कर रहे हैं, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो 2 दिन तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में, 1 दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 1 3, 1 दिन का काम है 3, 1 दिन का काम कितना है 3, तो 3 और 2 3 दूनी 6 काम इन्हें खत्म कर दिया भाई, 2 दिन काम करा इन्हें, 6 काम हो गया खत्म, टोटल काम है 20 काम है, 6 काम जा लिया, 14 काम बच रहा है, 14 काम बच गया। अब क्या है, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 तो 14/1 यानी 14 ही दिन में करेगा, ठीक है। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में, इन कैल्शियम निकालो, 30 आ गया, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब क्या है, दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं और 2 दिन बाद बी छोड़ता, तो 2 दिन तक ए और बी ने काम कराया था, ए का 2 दिन, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3, 3 और 2 5, मतलब ए प्लस बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में 5 काम करते हैं। इन्हें 2 दिन तक काम कराया, तो 2 दिन तक काम कराया, 5 दूनी 10, 10 काम खत्म हो गया, टोटल काम कितना 30, 10 काम खत्म हो गया, ये बच गया कितना 20, काम बच गया कितना 20, पेंडिंग काम है 20। अब नु का शेष काम ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 20/2 यानी 10 दिन में ए काम खत्म कर देगा, सी। अगला देखो, ए और बी ए काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, परंतु एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है, तो बताएं ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत बच्चों को समझ नहीं आती, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ध्यान से सीखना, बिल्कुल आसान है अगर थोड़ा सा ध्यान से सीखोगे तो। ऊपरला क्वेश्चन में क्या दिया, ऊपरला और नीचला में थोड़ा सा फर्क है, देखो रकम सेम है, थोड़ा सा फर्क है बस। यार तो कह दी कि काम शुरू कराओ ना, दोनों ने मिलकर काम शुरू कराया, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन यार तो कोई है, अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता और शेष काम बी 5 दिन में करे, तो ए ने कई दिन बाद काम छोड़ दिया था, नू बतानी है, तो उल्टा चलना कैसे है। देखो, सबसे पहला काम तो ये होता है, हमने टोटल काम काटना, इनकी एफिशिएंसी काटनी है ए और बी की, ए और बी, ए करता 15 दिन में, बी करता 10 दिन में, एलसीएम कितना आ गया 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, टोटल काम कितना है 30, अब क्या दे रखा है, लाइन पढ़ते जाओ, दोनों एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, ठीक है। अगली देखो, शेष काम को बी 5 दिन में काम करता है, शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है, यानी कार्य करना कौन छोड़ा है, ए काम करना छोड़ा है, बी तो शुरू से लेकर आखिर तक लग रहा भाई, जो ये बी है, बी तो शुरू में एक साथ काम शुरू कराया, जब बी गया था और लास्ट तक भी बी ने कराया, यानी बी ने तो 5 दिन टोटल काम कराया है, बी ने 5 दिन कराया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 एफिशिएंसी है इसकी, और 5 दिन टोटल काम कराया बी ने, 3 पंजे 15, यानी 30 में से 15 गया, 15 काम जो कराया है बी ने कराया है। अब 15 काम तो कर दिया, ये काम कितना बच रहा है 15, तो ये 15 काम किसने कराया था, ये 15 काम ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कराया था भाई, ए और बी ने मिलकर कराया था 15 काम। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 3 5, तो एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल करना 15 काम, तो 5 से काटेंगे 3 दिन, यानी ए और बी ने 3 दिन इकट्ठे काम कराया था, उसके बाद ए चला गया, फिर बी ने काम कराया, तो यानी 3 दिन, ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ा था,
ठीक है, आया समझ में। अगला देख लो, अगला भी इसी टाइप का, फिर और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ए और बी एक काम को 9 और 12 दिन में कराएं। ए ने काम करना शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे एक काम करते हैं। यो न्यू टाइप आ गई है, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करा है, एक दिन बी करा है, एक दिन ए एक दिन बी। जब आसान है, कैसे करेंगे? ए और बी की 9 और 12 दिन में करते हैं। देखो, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में। इनका एल्शियम कितना आ गया? 12 दूनी 24, नहीं 12 तिया 36, 36 एल्शियम होगा, 12 तिया 36, 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो क्या किया, ए ने कार्य शुरू करा, ए ने कार्य करना शुरू कराया है, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन काम कराए, यानी पहले दिन ए करा है 4 काम, दूसरा दिन करा है बी 3 काम, फिर करा है ए अगला दिन 4 काम, सी फिर बी करा है 3 काम। नू करते जाओ अल्टरनेट, यानी ए काम शुरू करा, ए और बी का 2 दिन का काम देखो, 2 दिन में कितना काम कराया इन्हें? 4 और 3 7 काम करते हैं। टोटल काम कितना करवाना? 36। तो हम 35 तक ले चलना, 35 तक, तो 35 तक कै दिन काम हो जाएगा? 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, यानी 10 दिन में इन्हें 35 काम कर दिया, 10 दिन में 35 काम कर दिया, 10 दिन में 35 काम कर दिया। काम कितना बच गया? 36। ए बी 10 दिन पूरे हो गए ना। अगला नंबर किसका होगा? अगला नंबर उससे का होगा जिसने काम शुरू किया था, ए। तो ए करेगा, काम कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है ए की? 4, तो 1/4, तो 10 से 1/4 दिन में जो है काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसको नहीं आया समझ में? अब देखो, अगला भी सेम दे रखा है, 9 और 12 दिनों में करते हैं। यदि बी ने उस कार्य को करना शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो सेम है। अब देखो, ए और बी का 2 दिन का काम कितना है? 7, 35 काम हो गया, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, यानी 10 दिन में हो गया। ये तो करता है ए का बुझ है। अगर ए काम करना शुरू करे तो 10 से 1/4 आएगा। अब इसने कोई है बी काम करना शुरू करे, बी उस काम को करना शुरू करे, तो कैसे करेगा? तो 20 शुरू करे, 10 दिन तो हो गए, अब काम कितना बच रहा? टोटल 36 था और 35 हो लिया, 1 रह रहा है, 1/बी काम करना शुरू करा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 1 3 आ गया नीचे, 1/3 काम रह रहा था, तो 10 से 1/3 दिन में बी अगर शुरू करे तो काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्टरनेट डेज का भाई कर सकते हो, दोनों सेम है, यार ए शुरू करा है, यार बी शुरू करें, ये दोनों और करवा दो, फिर दाम समझ में आ जाएंगे। ए 5 दिन में करा है, बी 7 दिन में करा है, ए कार्य करना शुरू करा है, अरे एक दिन छोड़ के वे एक दिन काम कराए, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? ए बी 5 दिन में यो करा है, 7 दिन में यो करा है, 35, 7 पंजे 35, 5 7 35 एलसीएम आ गया। अब ए बी, अब ए शुरू करे पहले, यो 7 काम करा एक पहले दिन, बी करा 5, यानी 2 दिन में 2 डे में ये कितना काम कर दिया? 12। टोटल करवाना हमने 35, कितना करवाना भाई? 35। ठीक है, तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने पे जाएंगे? 2 दिन में ये 12 काम करते हैं, अगले 2 दिन में कितना करेंगे? फिर 12 कर देंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, अभी ना 4 देखो, 2 2 4, 4 दिन में कितना काम हो गया? 24। 4 दिन में 24 काम हो लिया। अगला नंबर किसका होगा? अगर मैं सीधा ही ना सीक्वेंस में लिखूँ ना, देखो जमा सिंपल वे में लिखूँ, पहले दिन ए ने शुरू कराया तो 7 काम कराया, दूसरा दिन बी ने कराया भाई 5, अगला दिन ए ने कराया 7, फिर बी ने कराया 5, फिर ए ने कराया 7, फिर बी ने कराया 5, कितना हो गया? 7 और 5 12 दूनी 24, 24 हो गया, और 36, ये तो फालतू गया काम है 35, तो हमने 35 करवाना है, तो 35 करवाना हमने, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन में कितना काम हो गया? 5 और 5 10 7 या 21, 21 और 10 31, 31 काम हो लिया 5 दिन में, 5 दिन में 31 काम हो लिया। ये नंबर किसका आ गया? बी का नंबर आ रहा है, क्योंकि एक आ रहा है, बी का नंबर आ रहा है। काम टोटल 35 था, 31 हो लिया, 4 रह रहा है, 4 रह रहा है, तो मतलब 4/5 काम हो रह रहा है, 4/5 दिन में और कर देंगे, 5 सही 4/5, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से करना, यो है बेसिक, मतलब यो क्वेश्चन नो है। अब इसको करना कैसे है, ये देखो,
यह क्या था। अब ए शुरू कर रहा है भाई, ए शुरू कर, ए की एफिशिएंसी 7, बी की 5। 2 दिन का काम कितना आ जाएगा इनका 12, और अगले अगले 2 दिन का कितना आ जाएगा 12, 12 12 24 काम हो लिया और 4 दिन हो लिए। अब आगे कौन शुरू करेगा, ए कितना कर देगा अगला दिन, एक पाँचवा दिन, 4 दिन हो गए, पाँचवा दिन ए ने 7 काम करे, 24 और 7 31 हो गए। तो छठा दिन पूरा को नहीं हुआ है, क्यों। अगर बी काम करेगा तो 5 काम करेगा तो 36 काम हो जाएगा, काम 4 रह रहा काम, तो क्योंकि 31 हो लिया, 35 टोटल था तो 4 ही तो रह रहा है। तो यानी 5 दिन पूरे, 31 है ना, 35 माइनस 31 कितना काम बच रहा है, 4 काम बच रहा है। नंबर किसका, बी का। तो 4 काम बी की एफिशिएंसी कितनी, तो 4/5। तो 5 दिन पूरे और 4/5, ये आंसर आ जाएगा। 5 से 4/5। ये भी आड़े नहीं चल रहा। बी कितने दिन में करेगा देखो, अब ऐसे तो चले रहा, बी कार्य शुरू कर रहा है, बी कार्य शुरू कर रहा है। तो 1 सेकंड भाई, इस अगला में बी इन्हों को ये बी कार्य शुरू करिए, तो कैसे करेंगे, ए बी, ए करा 5 दिन में, बी करा 7 दिन में, तो 35 7 मुझे 35, 5 7 35, ये एफिशिएंसी आ गई। अब बी कार्य शुरू करेगा, पहले बी कार्य शुरू पहले करेगा, तो 2 दिन की एफिशिएंसी नहीं कितनी आ गई, 2 दिन में काम कर लेंगे कितना, 7 और 5 12। 1 दिन का 12 है तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 1 दिन का 12 है इनका, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 1 दिन का 12 नहीं है। 1 सेकंड भाई, कंफ्यूज मत होना। एफिशिएंसी आ गई, इन्हें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, बी ने काम करना शुरू किया और 1 दिन छोड़कर 1 दिन काम कर रहे हैं, और बी शुरू करे, पहले दिन करेगा बी, कितना काम करेगा 5, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 5। अगले दिन करेगा ए, कितनी एफिशिएंसी 7, मतलब 2 दिन में ये 12 काम कर लेंगे। बी शुरू करे तो 2 दिन में 12, अगले 2 दिन में फिर 12, यार बी न कराया फिर ए न कराया, यार बी न कराया फिर ए न कराया, फिर बी शुरू करेगा, कितना काम करेगा, 2 और 2 4 दिन हो लिए, 5वां दिन, 5 दिन हो गए हैं, और बी का नंबर आ रहा है 5 काम कर देगा, कितना काम कर देगा 5 काम, 12 12 24 और 5 29 काम हो लिया है। काम कितना बच गया, 6 काम बच रहा है, और नंबर किसका आ गया, ए का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 7। टोटल 35 काम था और 29 हो लिया है, कितने दिन में, 5 दिन में। तो 35 में तो 29 गए, 6 काम बच रहा है, तो एफिशिएंसी 7, तो 6/7, तो 5 से 6/7 डेज में टोटल काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर ए आया सबको। सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है, निकाल सकते हो, ये और समझाई दूँ, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। ए और बी, ये 18 दिन में करा है, ये 24 दिन में करा है। पहले तो इतना ही कराएंगे, ए शुरू करा है काम ने, ए 1 दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा होगा। अब देखो 18 और 24 का एलसीएम 24 दिन, 24 या 72 होगा, 24 या 72, 18 चौक 72। ए ने कार्य शुरू कराया भाई, ए ने कार्य शुरू कराया, पहले दिन ए करेगा 4 काम, दूसरा दिन करेगा बी 3 काम, यानी 2 दिन का काम कितना है 7, 2 दिन का काम है 7, टोटल 72 काम करवाना है, तो गुणा 10 कर दो इन्हें, 10 70 काम हो गया, गुणा 10, यानी 20 दिन में 70 काम हो लिया भाई। अब काम कितना बच गया 2, क्योंकि 72 था 70 हो लिया, 2 काम बच रहा है, और नंबर किसका होगा, जिसने शुरू कराया था ए ने, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 2 काम बच रहा है, और 4 इसकी एफिशिएंसी, यानी 1/2, एक आधा दिन में कर दिया था, यानी 20 सही 1/2 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 48 का खुद करियो। 49 का देखो, ए किसी, ध्यान से सीखना, ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, बी उस काम के 2/5 भाग को 10 दिन में, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल आसान है, जो दिया वो निकाल लो। ए किसी काम के 1/3 1/3 काम को कितने दिन में, 5 दिन में, जो दिया मैंने वही लिख दिया, और बी 2/5 भाग को 10 दिन में, 2/5 भाग को 10 दिन में, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू 5 है यार, एक की वैल्यू 5 है, मैंने परसेंटेज में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ सिखाई थी। एक की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी 15, या यो भाग में ही थोड़ा जा गुणा में आ जाएगा, तो एक ही आ जाएगी
15 दिन में काम करा है ए, और बी की निकालेंगे। 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 5 है, गुणा 5 यानी 25, बी की आ जाएगी 25। तो अब निकाल लो, ए करा है 15 दिन में, बी करा 25 दिन में, निकाल सकते हो। ए करा 15 दिन में, बी करा 25 दिन में, ए करा 15 में, बी करा 25 में, इनका एलसीएम निकालो। 75 आएगा, 25 दिया 75, 15 पाप 75, टोटल काम कितना 75, और एफिशिएंसी कितनी 5 और 3 8, दोनों मिलकर हैं तो 8 निम 72, बच गए कितने 3/8, 9 सही 3/8, ऑप्शन नंबर डी। या इसको ऐसे निकाल सकते हो इसी तरह, 15 गुणा 25 बटे में 15 गुणा 15 प्लस 25 40, 5 दिए 15, 5 8 40, 75/8। अगला देखो 50। ए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, उसने 10 दिन काम किया भाई, और शेष काम बी अकेले 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो दिया है वो लिख दो। एक काम कितना करा 50 दिन में पूरा करता है, एक काम तो 50 दिन में पूरा करा है, लेकिन उसने तो 10 दिन काम करा, 10 दिन काम करा, टोटल काम कितना है 50, तो 10/50 से काम करा उसने तो, यानी 1/5 काम करा है, 1/5। ठीक है, शेष कार्य बी अकेले 60 दिन में करता है। कैसे करेंगे देखो, तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है 50 दिन में करता है भाई पूरा, उसने 10 दिन काम करा। ए किसी काम को 50 दिन में कोई काम पूरा करा है और वो 10 दिन काम करा है, तो कितना काम करा उसने 10/50 यानी 1/5 यूनिट काम करा है। ए ने 1/5 यूनिट काम करा है, ठीक है। शेष काम कितना बच गया 1/5 तो ए ने कर दिया, तो बी कितना करेगा 4/5, तो बी कितना करेगा 4/5, और कितने दिन में करेगा 60 दिन में करता है, तो 60 दिन में। तो अब ए की तो एफिशिएंसी हमने पता है, कैसे पता है, ये रही ए 50 दिन में काम करता है, तो ए तो करे है 50 दिन में काम, और बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा यहाँ पे बी काम कितना करता है 4/5, और कितने दिन में 60 दिन में। तो 4 की वैल्यू 60 है, गुणा 15, 15 चौके 60 गुणा 15, टोटल काम कितना है 75, तो कितना है 75, तो बी कितने दिन में करेगा 75 दिन में। तो 75, अब 50 और 75 का अब सिंपल रह गया, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे निकाल दो 50 और 75, या इस प्रकार भी निकाल सकते हैं 50 गुणा 75 बटे में 50 और 75 125, तो 25 दूनी 50, 25 15 125, 5 से काटोगे 15 पाप 75, 15 दूनी 30, तो 30 दिन में, 30 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन करो उसका। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, छोटी बात में, ए किसी काम को 50 दिन में करता है, ठीक है, उसने 10 दिन काम किया, ठीक है, ए है 50 दिन में काम करता है, उसने 10 दिन काम किया, यानी 10/50 काम उसने कर दिया। अब शेष काम हमने तो बी का निकालना है ना, शेष काम कितना है 1/5 हो गया, 4/5 काम बच गया, ये 60 दिन में करता है। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, चाहे तो इन्हें 60 गुणा 5/4 ऐसे कर लो, 4 से काटोगे तो 15 पाप 75, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 75। ए करता है 50 दिन में, बी करता है 75 दिन में, अब दोनों आई निकाल लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला देखो भाई, अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, न्यू टाइप आ गई है ये किस टाइप के हैं, कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं भाई, कुछ काम छोड़ जावे हैं, तो एक्चुअल में कितना हो, तो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। ध्यान से देखो, न्यू टाइप है और बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 13 दिनों में पूरा करने का निश्चय किया भाई। कोई ग्रुप था व्यक्तियों का और 13 दिन में उन्होंने कोई काम खत्म करने की डिटर्मिनेशन करी, डिसीजन लिया, डिसाइड करा, परंतु 6 व्यक्ति अब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे, तो शेष व्यक्तियों ने वह काम 15 दिन में पूरा किया, तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या थी ये बताना है। मान लो व्यक्ति कितने थे, मैंने मान लिया x व्यक्ति थे और काम कितने दिन में पूरा कराया 13 दिन में, तो टोटल काम कितना 13x है, ठीक है। अब मान लो 13x काम था, टोटल 13x। अब क्या क्या इन्हें, परंतु 6 व्यक्ति अब्सेंट रहे, तो शेष व्यक्तियों ने वह काम 15 दिन में पूरा कराया।
इक्वल टू टोटल व्यक्ति कितने थे x, 6 एब्सेंट रहे। लो भाई 6 एब्सेंट रहे, इसके कारण कितने दिन में काम पूरा हुआ, शेष 15 दिन में। इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो। यहाँ पे 13x इक्वल टू 15 की इससे गुणा करो, 15x 15 छिक्कू 90। अब ये 15x है, ये प्लस का है, ये यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 15x माइनस 13x। ये भी माइनस का 90 है, ये तो उड़ा का, ये इक्वल का निशान नहीं तो उड़ा हुआ, तो प्लस का 90 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 90, तो 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। और x हम न के माने थे व्यक्तियों की संख्या, और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, तो 45 थे। आया समझ में? उत्तर की पड़ताल करनी हो तो नू कर लिया करो। 45 आदमी थे और 13 दिन में काम खत्म करा, उन दिनों में पूरा करना नहीं सकेगा। 45 गुणा 13 टोटल काम हो गया यो, ठीक है, इतना काम था। इक्वल टू 6 आदमी को नहीं आए, तो 45 आदमी थे तो 6 नहीं आए, तो 39 आदमी हैं, ठीक है 39 लो भाई। तो काम कितने दिन में खत्म होया, 15 दिन में, 15 दिन में। अब देखो इक्वल टू का निशान नहीं होता, जो वैल्यू याद आओगी वो याद आओगी। देखो कटी हुई ना, 15 दिए 45, 13 दिए 39, 39 इक्वल टू 39, तो आ गया ना। तो यार ट्राई ऑप्शन भी करके देख सको हो। तो इस प्रकार से है। 52 का देखो भाई, 52 का देखो क्या दे रखा है, कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 12 दिनों में पूरा करने का निश्चय किया। 8 आदमी एब्सेंट रह गए, तो शेष व्यक्तियों ने वह काम 20 दिन में पूरा कर दिया। तो x काम था, मैंने मान लिए x आदमी थे और 12 दिन में पूरा कर दिया। इक्वल टू अब 8 आदमी एब्सेंट रह गए, तो x माइनस 8, और काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में बस। तो 20x माइनस 20 अट्ठे 160, यहाँ पे 12x है, तो 20x में से 12x गए कितने, 8x इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो 20 आदमी थे शुरू में, वास्तविक संख्या बुझी है। अगला देखो, सेम सवाल है भाई। कुछ व्यक्तियों ने 75 दिन में कराया, 6 व्यक्ति एब्सेंट रहे, शेष काम 90 दिन में पूरा होया। तो 75x इक्वल टू x माइनस 6 इंटू 90, इसने सोल्व कर लियो। अगला देखो, अगला भी सेम सा है। कुछ व्यक्तियों के समूह में एक काम को 50 दिन में पूरा करने निश्चय करा, परंतु 5 व्यक्ति और आगे, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो गया। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, मैंने मान लिया व्यक्तियों का समूह था x और 50 दिन में है, x था, x व्यक्तियों का ग्रुप था, 50 दिन में है। ये 5 व्यक्ति और शामिल हो गए, मैंने x माने थे 5 और आगे, तो x प्लस 5 हो गए। तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया। पहले कै दिन में समाप्त होता था, 50 दिन में। अब कै दिन में खत्म होगा, 40 दिन में। तो ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, रटना नहीं चाहिए। हमने सिर्फ क्वेश्चन में देखना कि डेफिनेशन दिए उस हिसाब से करना है। देखो 5 व्यक्ति शामिल हो गए, 5 शामिल कर दिए हमने, देखो 5 शामिल कर दिए। तो ये है काम, कौन सा काम है यो, 50 दिन में पूरा करने का निश्चय। 10 दिन पहले खत्म हो गया, 50 दिन में खत्म होगा तो 40 दिन में खत्म हो जाएगा। बस कर दो 50x इक्वल टू 40x और 4 पंजे 20, तो 10x इक्वल टू 200। x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो शुरू में जो व्यक्तियों की संख्या थी 20 थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखो, ए और बी एक काम को 20-30 दिन में पूरा करते हैं और सी की सहायता से वे 10 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन को रटना नहीं होता भाई, जो दिया है वो उसे प्रकार सम करना है। ये बहुत गणे बाल का कहूँगे क्लास में तो क्वेश्चन हो जा क्लास वाले, लेकिन और टाइप के क्वेश्चन वे ना होते, तो वे क्यों ना होते, तो हम रटो हो, तो हम एक एक लाइन को समझो और अपना सॉल्यूशन लिखते जाओ। इस प्रकार होते हैं भाई। देखो क्या है, ए और बी 20 और 30 दिन में पूरा कराएं और सी की सहायता से वे 10 दिन में पूरा करते हैं और उन्हें इस काम खातर 6000 रुपये मिल रहे हैं। तो ए व बी व सी को अलग अलग कितने रुपये मिलेंगे नू बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए है बी है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। अब इनकी वो काट दो एक बार, और सी की सहायता से वे 10 दिन में करते हैं। तो सी की सहायता से मतलब बताता हूँ अभी, 20 और 30 है, एलसीएम कितना आ गया 60,
30 दूनी 60, 20 तिया 60, 20 तिये 60। अब देखो 60 है, 60 काम सी की सहायता से वे 10 दिन में समाप्त करते हैं। 10 दिन में, 10 दिन में कुकर होगा भाई। टोटल 60 काम है, 60 काम है, इनकी एफिशिएंसी क्या होगा कि टोटल 10 दिन में काम खत्म हो जा। तो ये आड़ के 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 5, 5 तो हो गया, 1 यूनिट और आओगी, मतलब सी की 1 यूनिट और आओगी अड़े। तो जब ये तो अड़े 6 एफिशिएंसी आओगी तीनों की मिला के, और काम 10 दिन में खत्म हो जाओगा। समझ रहे हो ना? तो मतलब सी एक यूनिट इसकी एफिशिएंसी है, तो क्या दिन में काम कराए सी? 60 दिन में। क्लियर? अब एफिशिएंसी जो है उससे हम रुपये बंटिया करें, या और याद रख लियो 6000 रुपये दिए जाते हैं। तो ए बी सी 3 2 1 या इनकी एफिशिएंसी है। 6000 रुपये बनने, 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 6000 है, 1 की वैल्यू 1000 है। तो मतलब इसने 3000, इसने 2000 और इसने 1000 है। 3 2 1000। तो सी बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सारी टाइप है भाई, इतनी टाइप हैं पूरी क्लास में। जितनी टाइम एंड वर्क में टाइप हो ना, सारी टाइप करवा दूंगा मैं। हर क्वेश्चन न्यू टाइप है। देखो ये वाला नई टाइप थी, ये वाला नई टाइप है, ये नई टाइप थी। तो नई टाइप है, एक एक दो क्वेश्चन है बस टाइप के। कंप्लीट क्लास है। इसके बाद सिर्फ हमने किन की बुक तक PYQ करने हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या रखी है। ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक काम करता है। एफिशिएंट देखो, एफिशिएंसी की दे रखी है, ए और बी है। ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है ना, तो ए मान लिया मैंने 100, इससे 25% अधिक है, बी 25 लो, अधिक कर दिया 25। ये क्या है? इनकी कार्यक्षमता है, ये कार्यक्षमता है, यानी एफिशिएंसी बोल सकते हैं इसको, एफिशिएंसी लिख भी रखा भाई। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, ये हो गया। कार्यक्षमता का रेशो ये है, तो डेज का रेशो क्या होगा? डेज का रेशो इनका उल्टा हो जाएगा। इसको काटो, 25 का 100, 25 15 125, 4:5 है कार्यक्षमता का, तो दिनों का रेशो हो जाएगा 5:4। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, और इसने पूछा किसका? बी का। ये मैं तो नुकू 5, योनु का है एक काम करा है 25 दिन में, मैं नुकू 5 दिन में करा, योनु का 25 दिन में। 5 की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू 25, 4 15 20, तो 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए आया सबको? अगला भी है, फटाफट समझ जाओगे, थोड़ी सी जल्दी जल्दी देखो, हम फटाफट करते हैं। अब ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी ए से 25% कम काम करता है। तो ए और बी है, ए से 25% कम काम करा है, ए करे अगर 100, तो ये 25% कम काम करे तो ये 75 करेगा। यो एफिशिएंसी का रेशो है, तो डेज का रेशो क्या आ जाएगा? 25 या 75, 25 का 100, 4:3 है ना, तो ये 3:4 आ जाएगा। अब ए करा है 25 दिन में, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 25, तो 4 की वैल्यू बतानी है। ये 3 की वैल्यू अगर 25 है, तो 4 की बतानी है, तो कितनी आ जाएगी? तो 25/25, 4 की ज़्यादा आएगी ना, 25 गुणा 4/3, तो 25 का 100/3, 100/3 कितना होता है? 33 है, ये उठा 3 दिन। ठीक है, देखो एफिशिएंसी क्या होती है, मैं बता देता हूँ एक बार। ए और बी है, अब मैंने कहूँ ए काम करता है 4 दिन में, बी करता है 3 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी देखना क्या आएगी। टोटल एलसीएम 12, 4 3 12, 3 4 12। अब देखो ये था डेज, ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यहाँ पे है 3:4, एफिशिएंसी 3:4 है ना, डेज क्या है? 4 4 और 3 है ना, तो इसी प्रकार होते हैं। 58 का ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी ए से 20% अधिक काम करता है, ए से 20% अधिक। ए करे 100, तो बी करे 120, 20 में 120 छिका 120, एफिशिएंसी आ गई 5:6। तो डेज के आएंगे, तो 6:5। योनु का क्वेश्चन में ए एक काम को 18 दिन में करा है, मैंने कुछ 6 दिन में, 6 की वैल्यू 18, 5 3 15। ये तो हम खुद कर लियो। 59 का सेम है, क्या है? ए से 20% कम है, ए से 20% कम है, तो 180 है,
तो 5 4 है, तो 4 5 आ जाएगा। 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 4 16, 5 होगा 20, तो 20 दिन आ जाएगा। कॉपी पेन के सवाल है नहीं है। अगला देखो, अब न्यू टाइप आ गई है और बहुत अच्छी टाइप है भाई। इसके बाद एक टाइप और बची है, सिर्फ 10 सवाल रह गए हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 3 पुरुष है, 3 मैन और 4 वुमेन लिख रखा है। 3 मैन या फिर 4 वुमेन बराबर है ना। और का मतलब क्या है, अगर चाहे तो 3 आदमी ले लो, चाहे 4 लुगाइयाँ ले लो, तो बराबर है। तो अब मैन और वुमेन के मैं फिर याद काट सका, हाँ मैन बटे वुमेन कर दिया, ये वुमेन नहीं चलिया, तो मैन कितना 4 बटे 3, मतलब मैन की जो एफिशिएंसी 4 और वुमेन की 3, तो आ गया। ठीक है, अब देखो ये और है या है, इन मतलब कौन सा एक ले लो। 3 पुरुष है, यानी 3 पुरुष है, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितने दिन में करते हैं काम को 43 दिन में, 43 दिन में इक्वल टू। अब इसने बूझ रखा 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं, तथा का मतलब यहाँ पे देखो एंड दे रखा, तो इनको जोड़ेंगे। 7 पुरुष है, 7 पुरुष की जगह कितना है 4 प्लस 5, 5 गुणा महिला की एफिशिएंसी 3, 7 चौक 28 प्लस में 5 दिए 15, 28 और 15 43, 43 गुणा में कितने दिन में डेज निकालने हैं हमने, बस ये निकालना है। तो 43 से 43 डेज कितना है 4 दिए 12, 12 दिन उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आया सबको? एक बार और देख लो, ना समझ में आया तो। तीन पुरुष या 4 महिलाएं, मैंने क्या लिखा है 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन, एक बात है कौन सा एक ले ले, तो यार मैन और वुमेन की काट दी मैंने 4:3। अब क्वेश्चन में दे रखा है 3 पुरुष या 4 महिलाएं, एक के बात आओगी। देखो 3 मैन है या 4 महिलाएं हैं। मैन की जगह अगर 4 टेकूंगा 3 गुणा 4, फीमेल की जगह 4 गुणा फीमेल का कितना 3, तो 12 है ना। एक के बाद है ना, मतलब एक ले लो कौन सा भी, इसीलिए कोई भी एक ले सकते हो। तो 3 मैन एक काम को करते हैं 43 दिन में, और 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 7 पुरुष है, 7 पुरुष की एफिशिएंसी 4 प्लस में वुमेन की 5 गुणा में 3, ये कितने डेज में करेंगे ये निकालना है। तो 43 से 43 और ये 3 गुणा 4 था तो 12, बस ये था। अगला देखो 61 का क्या दे रखा है, कैसे करेंगे, आसान है बिल्कुल। 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। पहले बात तो ये आड़े तक काट लो, पुरुष की और लड़के की, पहले आप ये ना एफिशिएंसी निकालनी है। इसने क्या रखी है 4 पुरुष 4 मैन ले लो या 6 बॉय, तो इसको 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो मैन की और बॉय की आ गई। मैन की कितनी है 3 और बॉय की कितनी है 2, 3 और 2 आ गई। अब देखो कैसे करेंगे, 4 पुरुष लो तो 4 मैन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 डे में, इक्वल टू 6 आदमी तथा 11 लड़के, 6 मैन एंड दे रखे, एंड का मतलब जोड़ने हैं ये, 6 मैन प्लस 11 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो 4 मैन की एफिशिएंसी 3 गुणा में 20 इक्वल टू 6 मैन 6 गुणा 3 प्लस में 11 गुणा में 2, डेज निकालने हैं। 6 थी 18, 11 दूनी 22, 18 22 40 बराबर 20 गुणा में 4 थी 12, 20 दूनी 40, 2 6 12, यानी 6 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आया सबको? अब देखो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना भाई इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आज के बाद कोई सा बच्चा नहीं होगा जो यह वीडियो देखेगा और ना आता हो। क्या दे रखा है 12 मैन एंड 16 बॉयज, 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं, और 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो 7 आदमी एवं 10 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? पहली बात तो ये एंड है ना, एंड का मतलब होता है प्लस, ठीक है।
अब देखो कैसे लिखना है, 12 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो 12 पंजे ऐसे लिखना है, 12 पंजे 60 मैन, 16 लड़के 5 दिन में कर रहे हैं, तो 16 सिकम 96 बॉयज। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे, 13 आदमी 4 दिन में करते हैं, 13 चौके 52 मैन, या अडापी मैन और बॉयज की एफिशिएंसी निकालेंगे। 24 लड़के 4 दिन में कर रहे हैं, 24 चौके 96, 12 पंजे 60 मैन, 16 पंजे 80 आएगा ये, यहाँ पे ये 80 है, यहाँ पे 80 बॉयज है, और यहाँ पे आएगा 13 जो है 13 चौके 52 और 24 चौके 96 बॉयज। इनका डिफरेंस लेना है, तो यहाँ है 8 मैन और यहाँ है 16 बॉयज। ठीक है, इसको काटेंगे 2 1, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैन की 2 है और बॉय की 1 है, तो मैन और बॉय की जो कार्य क्षमता है वो 2:1 है। हमने यहाँ तक कार्य क्षमता निकाल ली। अब देखो अब कैसे करना है, इसको साफ कर रहा हूं भाई मैं। अब देखो इन दोनों मत है, इस इक्वेशन ने ले लो या दूसरी वाली ने ले लो, कोई सी एक ने ले लो, सेम बात है। कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन ले ली मैंने, 12 मैन प्लस 16 बॉयज, 16 बॉय हैं, किसी काम को कै दिन में करें हैं, 5 दिन में। ठीक है, इक्वल टू, बुझा क्या है, ये लाइन बुझी है, 7 आदमी प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एंड लिख रखा है, 10 लड़के 10 बॉयज कितने दिनों में करेंगे ये हमने निकालना है। तो मैन की जगह 2 रख दो, बॉय की जगह 1, 12 दूनी 24 प्लस 16 एकम 16, और यार 7 मैन की जगह 2, ऐसे लिखना है, 7 दूनी 14 और 10 24, तो क्या होगा, 24 16 क्या हो गया, 40 गुणा में 5 इक्वल टू 24 गुणा में हमने यो निकालना है, डेज निकालने, इसको काट लो। अब 12 दूनी 12 पे नहीं, कितने पे जाएगा, 8 पे कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 5 25/3 आ गया, 5 5 25, तो 25/3 आ गया, क्या हो गया यो, 8 से 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में? अगला देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। देखो क्या दे रखा, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर ओनली आदमी काम कर रहे हैं तो 6 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, 10 छिका 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली लड़के काम कर रहे हैं, 8 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 8 80 बॉयज। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में अगर 26 आदमी खाली आदमी काम करें इस काम में, तो 26 दूनी 52 दिन में निपटा देंगे। अगर लड़के कर रहे हैं तो 48 दूनी 96 बॉयज। इनका डिफरेंस 8 मैन और 16 बॉयज, तो मैन बटे बॉय इक्वल टू 16/8, इसको काटेंगे तो 2:1 आ जाएगा। मैन की एफिशिएंसी 2, बॉय की 1। अब चाहे पहली इक्वेशन ले लो चाहे दूसरी ले लो, एक बात है। अब पहली ली मैंने, 6 मैन है प्लस में 8 बॉय, किसी काम को करते हैं 10 दिन में, इक्वल टू बूझ क्या रखा है, 15 आदमी तथा 20 लड़के, तो 15 आदमी तथा 20 बॉय कै दिन में करेंगे, यो हमने निकालना है। तो 6 मैन, 6 एम की जगह हमने रख दिया 2, बॉय की जगह रख दिया हमने 1, इक्वल टू 10 इंटू 15, मैन की जगह 2, बॉय की जगह 1, गुणा डेज हमने निकालनी, 6 दूनी 12 8 20, 20 गुणा 10 इक्वल टू 15 दूनी 30 और 20 50, डेज हमने निकालने हैं। तो 10 पंजे 50, 5 चौका 20, तो 4 दिन, तो 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये देखो 4 आदमी तथा 6 औरतें कार्य को 8 दिन में करती हैं, और 3 आदमी तथा 7 लड़के इसको 10 दिनों में समाप्त करते हैं, 10 औरतें। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो कैसे करना है, 4 आदमी और 6 औरतें हैं, 4
आदमी और 6 औरतें हैं, तो अगर 4 आदमी काम करें 8 दिनों में, 4 अठे 32 मैन, ऐसे लिख लो 32 मैन, 6 औरतें, 6 अठे 48, 48 औरत है तो वुमेन। अब दूसरी क्वेश्चन में 3 आदमी और 7 औरतें हैं, 3 आदमी करें टोटल सारा काम ना आदमी करें तो 30 दिन में होगा 30 मैन, और औरत करें तो 10 सत्ते 70 वुमेन। यहाँ पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। यहाँ पे 2 मैन, 48 में 70 गया कितना 22 वीमेन, तो मैन बटे वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 22/2, यानी 11:1, 11 और 1 आ गई। तो अब टेक दो, शुरुआती क्वेश्चन में टेक दो, 4 मैन है, मैन की जगह मैंने लिख दिया 11, प्लस में 6 औरत हैं, 4 मैन 6 औरत, 6 औरत कितनी है 6 गुणा में एफिशिएंसी औरत की 1 है, 1 गुणा में 8 दिन में काम खत्म करती हैं। बुझ क्या रखा है 10 औरतें इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, तो खाली 10 औरतें बुझ रखी है, औरत की एफिशिएंसी 1 गुणा में डेज, बस ये निकालना है। 11 चौक 44 प्लस 6 50 गुणा 8 इक्वल टू 10 गुणा में डेज, 1 0 1 0 8 5 40, तो 40 दिन में काम होगा और ताप है 10 और ताप है। अगला देखो, आ गया होगा भाई समझ में। पैंसठ का देखो, ध्यान से देखना क्या दे रखा है, 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं, तथा 25 आदमी तथा 15 लड़के इससे दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन पढ़ कर मेरा पाटेगा कि किस टाइम पर हमने मतलब यो वाला रूल फॉलो करना है और किस टाइम पर हमने अथवा वाला निकालना है, कैसे पता चलेगा। पता ऐसे चलेगा, यहाँ पे देखो 10 मैन और 18 बॉयज लिख रखा है, और लिख रखा है ना, तो यार सीधी 10 आदमी और 18 बॉय बराबर हैं, तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी यार 18/10 है, 9 और 5 यार सीधी आ जाएगी, क्योंकि और है। लेकिन इस क्वेश्चन में एंड है, इसीलिए हमने एक बार सारा काम आप ही आदमी पकड़वावा है, एक बार औरत पकड़वावा, ठीक है, इसीलिए करवा रहे हैं हम। और इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन देवेंगे, एक इक्वेशन या और एक इक्वेशन शुरू वाली, लेकिन इसी से क्वेश्चन में एक इक्वेशन आओगी बस, 2 नहीं आओगी, समझ रहे हो। तो क्या दे रखा है 10 आदमी और 18 लड़के बराबर हैं, तो 10 आदमी 18 लड़के, तो एफिशिएंसी हमने काट दी, 9 और 5 आ गई, 9 और 5 आ गई। अब निकाल दो, चाहे तो 10 बॉय ले लो, चाहे 18, 10 आदमी ले लो 18 बॉय ले लो, कैसे ले लो। अगर मैंने मान लो 10 मैन ले लिए या 18 बॉय ले लिए, मैन की है 9, 10 गुणा 9, 18 गुणा में बॉय की कितनी है 5, आना तो 90 है, तो बराबर बात है, एक चीज ले लो। हमने ले लिया भाई 10 मैन थे 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 10 मैन कितना है एफिशिएंसी 9, इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं 15 दिन में, इक्वल टू अब 25 आदमी तथा 15 लड़के, 25 आदमी तथा 15 लड़के, 25 आदमी हैं, इसको थोड़ा सा ही तो लिख लूँ, ये तो उठा ही लाऊंगा मैं इसने, लो अब 25 आदमी है, तो 25 आदमी है तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9, प्लस क्यों कराया, क्योंकि एंड दे रखा है, देखो एंड दे रखा है, इन दोनों को मिला के बूझ रखी है, ये टोटल मिला के कितना करेंगे इसीलिए किया भाई, प्लस 15 बॉय, 15 गुणा में बॉय की एफिशिएंसी 5, इससे दुगने काम को, कौन सा काम है यो वाला काम है यो, इसका अगर मैं दुगना काम कर दूं तो कितने दिन में करेंगे यो बताना है बस। यो इसको सोल्व कर लो, अब 10 निम 90, यो लिख लो 2 गुणा में 90 गुणा में 15 इक्वल टू याद आ जाएगा 25 निमा 225, 15 पापी 75, 225 75 300 गुणा में डेज, ये 15 दूनी 30 से पूरा काटेंगे तो 10 0 से 0, तो 9 दिन में आ जाएगा, डेज आएगा 9 डेज, 9 दिन में खत्म कर देंगे काम। आया समझ में सबको। अगला देखो, हर क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सका है, मैक्सिमम टाइप में याद करवा दूंगा, एक आधा कोई क्वेश्चन बाई चांस रह भी जाओ तो अपना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और सोल्व करो उसको, ठीक है। क्या दे रखा है 12 पुरुष एक कार्य को 12 ही दिन में खत्म करते हैं। ये भी एक बात बताओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य पूरा करने में होने में कितने दिन और लगेंगे। क्वेश्चन देश में क्या होगा, कितनी टाइप या कितने कम
ट्रिक याद कराएं, कुछ ट्रिक याद करनी, जो दिया है उससे तो निकालेंगे। देखो क्या है, 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 मैन हैं, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करना है, तो टोटल काम कितना था, 12 12 144, टोटल वर्क है भाई 144। ये 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए, 6 पुरुष ने 6 दिन तो काम कराया है, 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए, 6 पुरुष छोड़ गए ने, तो कहने का मतलब ये 6 दिन तक 12 आदमी ने काम तो कराए है, 6 दिन तक 12 आदमी ने तो काम कराए है, तो 12 से 72 काम कर दिया। 12 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया है, यानी 72 काम कर दिया। काम कितना बच गया, 72, क्योंकि 72 का दुगना हो गया 144। पुरुष कितने चले गए, 6 मैन चले गए, 12 से 6 चले गए, रह गए कितने, 6 से भाग कर दो तो कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में काम कर देंगे। बस ऑप्शन नंबर डी कॉमन सेंस का सवाल है। अगला देखो और अच्छे से आएगा समझ में। 15 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करें हैं, 15 मैन हैं, 20 दिन में करें भाई, तो टोटल काम है 300, टोटल काम। 6 पुरुष 5 दिन के बाद जावे हैं, तो 5 दिन तक टोटल 15 आदमी तो काम करे हैं, या 6 पंजे 30 ना कर दियो और 30 ना घटा दियो, गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या कही है, 6 पुरुष 5 दिन के बाद काम छोड़कर जावे, यानी 5 दिन तक तो 15 पुरुष काम करे हैं, तो 15 पुरुष 5 दिन तक काम करें, 15 पापी 75 काम कर दिया, 75 घटा दो 225 बचा, 225 काम रह रहा है, और 6 पुरुष डालिए, 15 में तो 6 गए 9, तो 225 काम 9 जने करेंगे। कितने दिन में करते हैं, 25 में 225 है, 25 का पैड़ा जिसका याद होगा वो फट दे लिख दिया, 25 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या न्यू टाइप आ गई, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, बिल्कुल आसान होती है, लेकिन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सीखना भाई, हमने कोई भी रटना नहीं है, जो दे रखा है उससे से करेंगे। 200 व्यक्ति हैं भाई और 36 दिन का खाना है, 200 आदमी हैं और 36 दिन का खाना है उन खातर। 33 दिन के बाद 140 आदमी चले गए, जान दे बचा हुआ भोजन शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा, ये बुझ रखा है। 200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का खाना है, ये बताओ एक बार आप मुझे। 36 दिन का खाना है और 33 दिन के बाद 140 चले गए, 200 व्यक्ति हैं, कैसे लिखेंगे, 200 आदमी थे और 36 दिन का खाना था, 36 दिन का भोजन था, टोटल खाना, टोटल यूनिट, टोटल के था, टोटल जो भी चीज़ थी वह की थी, 36 दूनी 72, 7200 थी, किम में भी हो, वो भोजन था, टोटल 7200 था, 200 आदमी थे, 36 दिन में खाओ थे। ठीक है, अब देखो क्या कही इसने, 33 दिन के बाद 33 दिन के बाद 33 दिन के बाद 140 व्यक्ति चले गए। अब 33 दिन तक 200 आदमी खाओगे ना, सिस्टम ने 200 आदमी 33 दिन खाओगे, तो 33 दूनी 6600 तो खा गए, 33 दिन चल रहा 6600 खा गए, कितना बच रहा था, 400 200 600 रह रहा है, 600 यूनिट रह रहा है। 140 आदमी चले गए, 200 आदमी थे, 200 मत 140 डालिए, कितने 60 आदमी रह रहे हैं, 600 जो यूनिट है वो 60 जने खाएंगे, तो कितने दिन और चल जाएगा, 10 दिन और चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में यार, 200 आदमी थे 140 गए, तो मतलब 60 बच गए थे। सिंपल है यार, कॉमन बस लैंग्वेज समझ नहीं हुआ है। कि में भी दे रखा है, देखो 200 व्यक्तियों के लिए 36 दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद 120 व्यक्ति और आ गए, शेष भोजन व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा, 200 आदमी थे, 36 दिन भोजन चल रहा था, टोटल भोजन कितना था, 7200 था, जो भी था, 20 दिन के बाद तो 200 आदमी ना यार, 20 दिन तो खाया है, तो 20 दूनी 200 गुणा 20 कितना, 4000 ये लपेट गए, कितना बच गया, 3200 रह रहा है। होया कि 20 दिन के बाद 120 आदमी और आगे, 200 तो पहले थे, 120 और आगे 320 हो गए, तो 3200 320 जने खाओगे, क्या दिन में खा जाएंगे, 10 दिन में खा जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो ये इसी में है, बस थोड़ी सी अलग टाइप है। इसमें क्या दे रखा है, यार्डन दे दिया, इससे मत यो क्वेश्चन बन जाए, यार्डन दे दिया 200 व्यक्तियों के लिए इतने दिन का भोजन था, अगली लाइन सारी सेम है, लेकिन इसने तो कोई सीधे 52 दिन की सामग्री नुए ना बताया क्या आदमी थे, तो वह अपन बतानी है कि क्या आदमी थे, बस यो क्वेश्चन है।
तो हमने क्या करना है, 1 किले में 52 दिन की भोजन सामग्री है, 20 दिन बाद 400 जवान और आगे, तो केवल 24 दिन चाली सामग्री। तो बताओ कितने जवान थे। मान लो मैंने मान लिया x जवान थे, 52 दिन खातर सामग्री चाली, तो कितनी है टोटल 52x, टोटल कितनी है 52x इतनी थी। अब 20 दिन पश्चात 20 दिन बाद भाई 400 आदमी और आगे और सामग्री चाली केवल 24 दिन, 24 दिन चाली। लेकिन इस मनोबुद्ध इस क्वेश्चन में क्या था, 20 दिन के बाद 120 व्यक्ति आगे, शेष भोजन व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा। यार के दिया पहली बात दी इतने व्यक्ति थे, अरे कितने दिन चलेगा, यार के करा इन बाद वाली दे दी कि 24 दिन चल रहा, लेकिन शुरू में व्यक्ति कितने थे, बस ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप देखो, बिल्कुल आसान है। मैंने मान लिया x व्यक्ति थे, 52 दिन का खाना था, टोटल है 52x, 52x से तो होगा क्यों यार 200 गुणा 36 कराया था 7200, तो यार 52x हो गया। अब 20 दिन बाद तो 52x है, 20 दिन खत्म हो गए, 20 दिन क्या हो गया जा लिए भाई। अब कितना नुका 400 व्यक्ति और आगे, मान लो x है, 20 दिन डालिए, x गुणा 32, ये जो खाना बचा पाओगा वो 32x से तो बच रहा होगा, 32x बच रहा होगा, क्योंकि कुछ जो व्यक्ति थे उनने 20 दिन खाया है, 20 दिन खाया है तो 20x तो खा लिया, तो 20x कटा दिया तो 32x बच रहा है, ये अपना 32x खाना है, 32x खाना है। ठीक है, हमारे पास टोटल है भाई 32x इक्वल टू, अब नु का है 40 जवान और आगे, शुरू में थे x जवान, अब 400 और आगे लो भाई, x प्लस 400 आगे, और कितने दिन चल रहा 24 दिन, 24 दिन चला दो, सोल्व कर दो। अब 24x प्लस में 24 चौके 9600, अरे तोड़ 32x, 32 में 24 गए, कितने बचेंगे 8 है, x बराबर 9600, 1200, x इक्वल टू 1200, तो शुरू में 1200 आदमी थे भाई। आ गया समझ में। अगला देखो 71, सेम सवाल है, एक किले में इतने जवान थे, इतने ग्राम भोजन था, और इतने 60 दिन का भोजन उपलब्ध है। यदि 1250 जवान और आ जाए तो भोजन की दर इतने प्रति जवान कर दी जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। क्या दे रखा है, 2 डाल की इक्वेशन दे रखी है, देखो 3250 जवान है, 3250 जवान, 750 ग्राम भोजन और 60 दिन में चल रहा है। अब 1250 जवान और आ जाए, शुरू में कितने थे 3250, 1250 और आ गए तो टोटल कितने हो गए 4500, 4500 जवानों के लिए भोजन चल रहा है 725 ग्राम, तो कितने दिन चलेगा ये निकालना है हमने। काट लो, 1 0 1 0 2 0 उड़ा दी, 15 पापी 75, 15 3 45, 3 दूनी 6। अब काटो 25 पे, 25 पे कटा है, 25 का स्क्वायर हुआ है, या 25 का स्क्वायर काटने की जरूरत है कौन, 625 ने 5 तक भाग करांगे ना, 25 तक काट लो, 25 का स्क्वायर इसको काटियो 25 पे, 25 एकम 25 बच गए 72, 25 दूनी 50, 25 15 125 जीरो, 25 15 125 जीरो, इतना आ गया, 50 नहीं 5 आएगा, तो 25 दूनी 50, तो 50 गलत गुणा होगी क्या, गुणा गलत होगी भाई, गुणा गलत होगी तो 8 का काट लेंगे, क्या दिक्कत है, 1 सेकंड लगेगी दोबारा। कितनी थी 3250 थी, 750 ग्राम, 60 दिन चल रहा है, 1250 जवान और आ जा तो 4500 आगे, 4500 आगे और 625 ग्राम है, कितने दिन चल लगा। सबसे पहले तो 2 जीरो काटेंगे, 1 और 1 2 जीरो काट दी, 75 से काटेंगे, 15 पापी 75, 15 3 45, ये कट गया। अब देखो, अब इसको काटेंगे हम 5 से, इसको काट लो एक बार 5 से, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 125 पे कट गया। अब इसको 3 को काटो एक बार, 3 को 2 से कट गया, ये भी इसको काटो, 5 से काटेंगे हम, पहले कन्फ्यूज हमारे तो 5 से छोटे काट लो, 5 से 5 दूनी 10 5 25, 5 से काटो, 5 का 30 5 25 जीरो,
इसको काटा 25 25 दूनी 50 बच गए 150, 25 छिक्का 150, तो 26 दूनी 52, तो 52 दिन चलेगा बी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। टाइम एंड वर्क के हो गए हैं, सॉरी, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट सारे। अब कुछ क्वेश्चन टाइम एंड ये उसके हैं पाइप एंड सिस्टर्न के, यानी पाइप और टंकी के, पाइप एंड टंकी के, और एचएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एक टाइप आती है और सिर्फ 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी के, उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो हर बार आता है भाई। तो सिर्फ 8 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। देखो, सेम टाइम एंड वर्क की तरह है, कुछ अलग नहीं है। क्या दे रखा है, देखो, 2 नल एक होज को क्रम से 15 और 30 घंटे में भरते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में भरेगा? तो वही है, ए और बी, 2 नल हैं, एक भरता 15 घंटे में, बी भरता 30 घंटे में। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे, अब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो सेम बात है ना, टाइम एंड वर्क वाली। 30 1 15 दूनी 30। अब 30 यूनिट काम करना है, टोटल दोनों को मिलाएं तो 3, तो 10 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। बस ये सवाल था। 73, ध्यान से सीखना, कोई मुश्किल नहीं है। 2 नल ए तथा बी 25 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं, जबकि तीसरा नल उसे 30 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो ओज कितनी देर में भर जाएगा? देखो, ए है, बी है, सी है। ए भरता है 25 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में, कोई चीज़ डाला है तो प्लस कराएं। तीसरा सी खाली करा है 30 मिनट में, तो माइनस कर दिया। अब 25 40 और 30 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 40 30 का एलसीएम निकालेंगे भाई, नहीं आता तो लो। 40 के होता 5 8 40 होगा, 8 के होगा 2 गुना 2 गुना 2 वह है। 30 के हो 10 या 30, 5 दूनी 10, 1 3 और आ जाएगा। 25 में 1 5 और आएगा, ये इसका एलसीएम आएगा। तो ये तो 40 था, ये 40 5 15, 600 आएगा भाई, 600 आ गया इनका एलसीएम। तो 25 से इसको काटोगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बच गए 10, 100, 25 का 100, 40 पे 40 एकम 40, 1500 के 60 होते हैं ना, 20 दिया 60। ये माइनस कर रहा है, ये प्लस कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं। अब तीनों नल खोल दिए भाई, 600 यूनिट बढ़ना है, और तीनों नल खोल दो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों करोगे तो प्लस के 24, प्लस के 15 और माइनस के 20, तो टोटल यूनिट कितनी आओगी? 24 और 15 39, 39 में से 20 घटाएंगे 19, तो 19 यूनिट आ जाएगी। तो 19 से इसको भाग कर दो, 19 दूनी 38, 19 30 57, बच गए 30, 19 एकम 19, बच गए 11/19, इतनी मिनट लगेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ये क्वेश्चन है भाई वो जो एसएससी का फेवरेट है, जितने स्टार लगाने चाहो ना लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल आसान है, ध्यान से सीखना। और एसएससी में बहुत बार आया भाई, मैंने खुद देखा है, और एसएससी में भी बहुत बार आया है। क्या दे रखा है? 2 नल हैं भाई, 2 नल हैं, एक तो 12 मिनट में और एक 16 मिनट में भरा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल देवा तो बी नल को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि ओज 9 मिनट में भर जाए? जिससे कि नल ओज जो है 20 मिनट में भर जावे। ए और बी 12 और 16 मिनट में भरते हैं। देखो, ए और बी, ये 12 मिनट में भरता है, ये 16 मिनट में भरता है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 48 16 30 48, 12 चौक 48। क्लियर। टोटल कितना है? टोटल जो भरना है वो 48 भरना है। अब इसने कही बी नल को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि ओज 9 मिनट में भर जाए। बी बंद करना है ना, बी बंद करना है। ये तो चालू ही रहेगा, टोटल टाइम लगा 9 मिनट भरने में। तो ए जो है, ए तो चालू ही रहा शुरू से लेकर आखिर तक, बी बंद करना है बाद में। तो ए तो 9 मिनट तक चालू ही रहा है, 9 मिनट में टोटल नल वो ओज भरया है, तो ए तो चालू ही रहा है, बी बंद करना था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 9 गुना 4 यानी 36 यूनिट काम एकला ए करके जा रहा है। 48 था, 48 मतलब 36 ने कर दिया तो 12 बच गया।
12 बच गया। दोनों नल एक साथ चलने थे भाई, तो 4 और 3, तो बी कितना देर चल रहा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की है 3, तो 3 यूनिट भरा था, तो 3 चौक 12 यानी 4 मिनट, 4 मिनट बाद बंद कर देंगे हम उसको, समझ गए। 4 मिनट चल रहा है नल बी, तो 4 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा। दो नल हैं, 24 और 32 मिनट में भरते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दे वहाँ, तो बी नल को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि 18 मिनट में भर जाए ओज। तो ए और बी 24 और 32 क्षण में एलसीएम होगा, 32 दिए क्षण में हुए, 24 चौके क्षण में हुए हैं। अब 18 मिनट में भरे है और बी नल बंद करना है, तो ए नल तो परमानेंट चल रहा है 18 के 18 मिनट है, तो ए की एफिशिएंसी 4 18 चौक 72 यानी 72 यूनिट तो क्षण में मत है, ए ने भर दी तो क्षण में -72 कितना बच गया 24 यूनिट बच रहा है। 24 यूनिट किसने भरा है बी ने, तो 3 यूनिट थी इसकी एफिशिएंसी, 3 8 24 यानी 8 मिनट के बाद हम बी को बंद कर देंगे। आया समझ में। सेम क्वेश्चन है तो हम खुद करियो। वैसे 1 सेकंड का भाई 15 मिनट है, 20 मिनट है, 60 20 30 60 15 चौके 60 है। अब बी बंद करना, टोटल 12 मिनट में भरा है, ये 60 यूनिट है, तो 12 मिनट ये तो चल रहा है, 12 चौक 48, तो 60 में तो 48 हटावाएंगे, 12 बच गया, 12 बी 3, तो 4 मिनट बाद बंद कर देंगे सी। यो सेम है। 78 का यो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर टंकी में छेद हो जावे तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको। देखो अब क्या दे रखा है, एक टैंक 10 घंटे में भरता भाई, परंतु इसके तली में छेद रहने के कारण ये 12 घंटे में भरता है। 12 घंटे में भर पावा छेद के कारण, क्यों थोड़ा थोड़ा लकड़ी जा है पानी। यदि टैंक पूर्ण रूप से भरा हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगा ये बतानी है। एक टैंक है 10 घंटे में भरा है, छेद के कारण नीचे तो पानी लकड़ा है, रस्सा है, 12 घंटे में भरा जा है। यदि टैंक फुल भरा है तो छेद में कितनी देर में सारा पानी बाहर लकड़ा हुआ या बुझी है। ए और बी 10 घंटे में भरा है, 12 घंटे में भरा है। एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 10 छिक्का 60, ठीक है। अब 60 यूनिट है, 60 यूनिट 6 में तो 5 घटाओ, 6 में तो 5, इनका डिफरेंस कितना है, कितना है 60 यूनिट, 60 यूनिट उतरा है, 6 में 5 गया 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा में उतरा है। टोटल कितना 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट कितनी है 1 घंटा है, 1 घंटा में 60 यूनिट लकड़ जा है। क्या बुझ लिया, तो वह छेद के कारण कितनी देर में खाली होगा। 6 घंटे 5 घंटे, 6 में तो 5 गया 1, तो 1 घंटा में यो 1 यूनिट भरा है, 1 घंटे में यो 1 यूनिट खाली करा है। देखो इसकी 6 एफिशिएंसी है, इसकी 5 है, 6 में से 5 घटाएंगे तो वो जो बीच का है ना वो पानी निकलेगा। तो 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करा है, यूँ कह के 60 यूनिट है टोटल, तो ये कितने घंटे में 60 घंटे में, तो 60 घंटे में क्या कर देगा खाली कर देगा सारा ने। अगला भी सेम है। देखो एक टैंक 30 घंटे में भरता है, छेद का 48 घंटे में भरा जाओ भाई। 120 एलसीएम आ गया, 4 3 12 3 चौक 12 यानी 4 में से 3, मतलब 1 घंटा में यो 1 यूनिट खाली करा है। दोनों का टोटल 120 यूनिट है। कितना है 120 यूनिट गुना 120 यानी 120 घंटे ला देगा खाली करण में। ऑप्शन नंबर ए। ये आ गया बहुत अच्छा सवाल, टाइमिंग का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ो क्या है। पाइप ए, लास्ट सवाल है ये इस क्लास का। पाइप ए एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और सी उसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ये पाइप खाली टंकी में से क्रम से 3 4 5 बजे चलाए जाते हैं तो टंकी कितने बजे पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले ए बी सी, ए भरा है 3 घंटे में, बी भरा है 4 घंटे में, सी करा है खाली 1 घंटे में। फिर इनकी कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया, तो 4 3 12 3 चौक 12 और ये आ गया 12, ठीक है। अब इतना कर लिया भाई। अब देखो क्या दे रखा है। यदि ये पाइप खाली टंकी में क्रम से 3 बजे चल रहा है, 4 बजे चल रहा है, 5 बजे चलाए जाते हैं,
तो टंकी कितने बजे पूरी तरह खाली हो जाएगी। क्वेश्चन देखो और सोल्व करो। 3 बजे चल रहा है, ए चल रहा है 3 बजे, मतलब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे चल रहा है। ए 2 घंटे चल रहा है, एफिशिएंसी कितनी 4, 4 दूनी 8, 8 यूनिट पानी डाल देगा टंकी में। और बी चल रहा है 4 बजे, 3 यूनिट है, मतलब 4 से 5 1 घंटा चलेगा। बी चलेगा 1 घंटा चलेगा, 3 यूनिट है तो 3 यूनिट, 3 यूनिट डाल दिया, मतलब 5 बजे तक। 5 बजे चल रहा है सी खाली करने वाला पाइप है, 5 बजे तक 8 और 3 11, 11 यूनिट टंकी में पानी है, 11 यूनिट भर ली, 11 यूनिट भर ली। अब 5 बजे है, 5 बज के पाइप खाली करेगा, ये -12 क्योंकि -1 था, तो ए प्लस बी प्लस तीनों पाइप चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 + 3 -12 कितना आ गया -5। मतलब क्या होगा, टंकी खाली होती जाओगी, पानी रचदा जाओगा, इसमें 11 यूनिट है ना, ये खाली होता जाओगा, तो इन्होंने बुझे कितने बजे खाली हो जाएगा टोटल है, तो 11 यूनिट है। और 5 यूनिट पर घंटा काटा है, ये 5 यूनिट पर घंटा के काटा है, ये पानी काटा, तो 11/5, 5 दूनी 10 और 1/5 घंटा, 1/5 को 60 से गुणा करेंगे तो 12 मिनट, यानी 2 घंटे और 12 मिनट और लगेंगी। 2 घंटे 12 मिनट में खाली कर देगा। 5 बजे तो चाल का है, यानी 5 बजे चलेगा, 2 घंटे 12 मिनट लगे तो 7:12 PM पर टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सवाल कंप्लीट हो गए हैं। 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपने एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा भाई, ये जो बुक है ये ICS की बुक है और लेटेस्ट बुक है ये, और ईब जो सेंटर पर पढ़ने लाग रहे हैं ना बच्चे, उनने भी ये क्वेश्चन कराए नहीं जा रहे ईब तक। सिर्फ गारंटी बैच में जो गारंटी बैच में पढ़ा है, ना उनती कराए थे एक बार, उसके बाद नहीं करवाई जा रही, अभी सिर्फ पुरानी किताबें करवाई जा रही हैं। तो उड़ा भाई तो हमें 10,000 रुपये फीस दोगे, 10,000 रुपये फीस दोगे ICS पे, ठीक है, 10,000 रुपये फीस ICS पे दोगे, और ये सवाल तो हमें 20 दिन में सीखोगे, 20 दिन में। लेकिन ये आड़त आरती 1.5 घंटा में सिखाए गए हैं, 1.5 घंटा में सिखाए गए हैं, और 0 रुपये लिए गए हैं तारते। तो इस चीज़ की कदर करियो भाई। टोटल 20 क्लासेज हो चुकी हैं। जो ग्रीन बुक है ना, ग्रीन बुक है, और ग्रीन बुक ओल्ड वाली भाई, जो ओल्ड जो पहले पुरानी बुक आया करती ना, जिसमें इस क्लास में जो या पुरानी बुक थी उसमें 56 क्वेश्चन थे, टोटल 58 क्वेश्चन थे भाई, 58 क्वेश्चन पढ़े उड़े हैं मन ने, ठीक है। टोटल मैंने आप तक 20 क्लास दी है ईब तक मैथ की, और मन ने तो आप तक 20 क्लास हैं, टोटल 25 घंटे हुए होंगे। 25 घंटे में 20 क्लास दे दी और कै चैप्टर करा दिए देख लो। और मन ने जितने चैप्टर कराए ना वो ICS पर 6 मंथ में हुए हैं, मन ने खुद 6 महीने लागे हैं वे चैप्टर करने में, और तारत ही सिर्फ 25 घंटे में, यानी 20 क्लासा में पूरे 6 घंटे 6 महीने का निचोड़ 20 क्लासा में है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। तो इस चीज़ की कदर करियो। मैं बार बार नहीं कहूँगा, जो भी भाई मेरे से जुड़ रहा है दिल तय, अगर नु मानना है हाँ भाई जीत मेहनत करे आई भी 2 घंटे हो गए भाई वीडियो रिकॉर्ड करते, अरे 1 घंटा PPT तैयार करने में लगी थी, 3 घंटे हो लिए, अरे रिकॉर्डिंग एडिटिंग करने में और अपलोड करने में टोटल 4 घंटे लगे एक वीडियो करने में। मैं मेरी 9 से 5 की ड्यूटी कर 4 घंटे तारी वीडियो खातर काटूँ, और 4 घंटे मेरी ट्रैवलिंग के, 16 घंटे तो मेरे इससे काम खातर गए, तो बाकी कुछ भी नहीं बच रहा। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैं भाई, कति शिद्दत मैं खुद न भूल चुका हूँ तार खातर, तो मेरी मेहनत का फल जरूर दियो भाई। कोई रुपया नहीं लिया जा रहा तार पे, सबकी मैं फ्री में दे रखा है। बना के वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जितना तार पे होगा, जितने ग्रुप में तार पे, व्हाट्सएप स्टेटस ला दिया करो, हाइप कर दिया करो, वीक में 3 बार हो भाई हाइप, और कमेंट कराया करो। तो हम तो इतना काम कर रखा है कि वीडियो देखी पूरी 1.5 घंटे की, एक कमेंट करने जोगे नहीं भाई। 10,000 रुपये देकर 6 महीने लाओगे फिर भी इस तरीके से नहीं समझ में आवा, गारंटी दे हूँ मैं। या कोई आसान चीज नहीं है, आसान बनाई गई है, तो इस चीज की कदर कर लियो। तो सभी को जय हिंद जय भारत भाई। चैप्टर खत्म।